हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 16 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 16 of the Limitation Act talks of effect of death on or before the accrual of the right to sue, where a person who would, if he were living, have a right to institute a suit or make an application dies before the right accrues, or where a right to institute a suit or make an application accrues only on the death of a person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application. तो सेक्शन 16 क्या कहता है? अगर कोई पर्सन जिसका कोई पर्टिकुलर राइट है या सूट इंस्टीट्यूट करने वाला है, उसके पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पे जब तक उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ जाता या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव केपेबल नहीं है वो सूट फाइल करने के लिए, तब तक लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए पर्सन की डेथ हो जाती है 1 नवंबर को। अब उसका उसको एक सूट फाइल करना था, उसका कुछ राइट था। अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव 15 नवंबर को उसको नॉलेज में आता है कि इसको इसका एक राइट है प्रॉपर्टी में और उसको सूट फाइल करना है। तो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा या फिर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दैट विल नॉट बी काउंटेड ड्यूरिंग द लिमिटेशन पीरियड। जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच करते हैं और वो केपेबल होते हैं, वहां से उनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रिकॉल करें सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, वहां पे भी यही बात की थी कि अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे सूट फाइल कर सकते हैं, वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। दूसरा, वहां पे ये भी लिखा गया था कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, सेक्शन 6 सब क्लॉज 4 में अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो वहां पे टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। जब वो केपेबल हो जाएंगे वहां से उनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। फिर सेक्शन सब सेक्शन 2 क्या कहता है? वेर अ पर्सन अगेंस्ट whom if he were living a right to institute a suit or make an application would have accrued dies before the right accrues, or where a right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute such suit or make such application. यहाँ पे भी सेम चीज कह रहे हैं कि जहां पे कोई पर्सन का कोई राइट है, उसके कोई रेमेडीज है अवेलेबल है, बट उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पे जब तक कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ जाता तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। जैसे वो पर्सन की डेथ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि लिमिटेशन पीरियड फ्रेशली स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे जब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच नहीं करते और उनको अवेयरनेस नहीं होता है डिसीज पर्सन के राइट्स के बारे में, तब उसके बाद से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, बट उसके पहले नहीं। Nothing in subsection 1 or subsection 2 applies to suit to enforce the right of preemption or to suits for the possession of immovable property or of a hereditary office. अब देखो सबसेक्शन 1 और 2 में डेथ के बाद जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी बात हो रही है, बट सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या हेरिडेटरी ऑफिस है या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहां पे कोई एक पर्सन की तो प्रॉपर्टी है नहीं, तो वहां पे सपोज 3 पर्सन की प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी ए बी एंड सी। अब सपोज ए की डेथ हो जाती है, तो डेथ हो या ना हो, बी और सी का लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जॉइंट प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या हेरिडेटरी प्रॉपर्टी ऑफिस की बात हो रही है, वहां पे आपका लिमिटेशन पीरियड स्टॉप नहीं होगा, इट विल गो ऑन एंड ऑन। तो ये था सेक्शन 16 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। थैंक यू।